पर में हुआ, सतयुग में हुआ, त्रेता में राम का हुआ, आज यज्ञ हो रही है। कहाँ कर रहे हैं? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बकरी वितर शुभाश्रम जानी, बकरी वितर शुभाश्रम जानी, बकरी वितर शुभाश्रम जानी। विश्वामित्र जी ने यज्ञ का आहुति डाला। उस जमाने में भी याद करिएगा, एक से एक लोग, वशिष्ठ जी भी थे, भरद्वाज जी भी थे, कई ऋषि थे ना, कई ब्राह्मण थे ना, लेकिन सामने कौन आया? जानते हैं कि रावण विरोध करेगा, फिर भी सामने आए विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। जब जाना कि अब यज्ञ हो रही है, यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान आ गए हैं अयोध्या धाम, हमें चलना चाहिए। आज विश्वामित्र जी पहुंचे अयोध्या धाम के गेट पर। जब पहुंचे, महाराज दशरथ को पता चला कि आज हमारे अयोध्या में विश्वामित्र जी आ रहे हैं। अगवानी करने के लिए अपने मंत्रिमंडल को लिया, सामने गए, कहा अहो भाग्य गुरुदेव, आप पधारे, आइए हमारी कुटिया में। खूब बढ़िया चरण धोया है, खूब बढ़िया तिलक चंदन लगाया, खूब बढ़िया बढ़िया फूल पत्ती इत्यादि चढ़ाया, बढ़िया कंद मूल फल दिया, फूल पत्ती दिया, शुद्ध बढ़िया पेड़ा खिलाया महाराज। उसके बाद क्या हुआ? महामुनि ने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजा दशरथ। विश्वामित्र से राजा दशरथ ने पूछा कि प्रभु आप आए क्यों हैं, कारण क्या है? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं तो राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए आया हूँ, और यज्ञ की रक्षा के लिए, क्योंकि रावण का आतंक बढ़ गया है। रावण ने अपना जो है जाल बिछा के रखा है, और आकर के हमारे सीमा में यहाँ पर भी उसका आतंक बढ़ गया है। और कई उसके जो है टैंक पहले से बना करके भारत में बैठे हुए हैं। तो बताया कि कौन परेशान कर रहा है? बताया रावण के जो अनुयायी हैं, रावण के गुप्तचर हैं, रावण के जो सहयोगी हैं, बताया। तब दशरथ जी ने कहा क्या चाहते हैं प्रभु? विश्वामित्र जी ने कहा राम और लक्ष्मण को दे दो। इतना जो सुना दशरथ जी ने तो गंगा जमुना सरस्वती बहने लगी। कहा, क्या कहा? कि राम लक्ष्मण, कहा कि सब सुत हो प्राण की नहीं, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई। हे ऋषि महात्मन गुरुदेव, हमारे बेटे तो चारों बराबर हैं, लेकिन राम हमारा प्राण है, राम देत नहीं बने गोसाई। गुरुदेव, राम लक्ष्मण न मांगो, राम लक्ष्मण न मांगो, वो बन में जाने के राम लक्ष्मण न मांगो, राम लक्ष्मण न
और सत्य हो लगे हैं राम के सरे पुत्र सदे हैं और सत्य हो लगे हैं और सत्य हो लगे हैं राम के सरे पुत्र सदे हैं सृष्टा हो हो गया। जय श्री राम। अच्छा कौन कौन बराती बनेगा? सब लोग ना बराती चकाचक सज जाइए। अब यहाँ क्या हुआ? वशिष्ठ जी ने कहा, ऐ दशरथ, राम काज किन्हीं बिनु, राम घर में बैठने के लिए नहीं आया है। राम घर में बैठने के लिए नहीं आया है। राम अयोध्या की चौदीवारी में नहीं बैठेगा। राम घर में नहीं बैठ सकता। राम आदिवासियों के बीच जाएगा, पिछड़ों के बीच जाएगा, जंगल में जो रहते हैं वहां जाएगा, और राम ऋषि महात्माओं के यहाँ जाएगा, राम केवट के यहाँ जाएगा, राम समरी के यहाँ जाएगा। तब राम का रामत्व होगा। अत्याचारी, दुराचारी रावण के अत्याचार से पृथ्वी कंपायमान हो रही है। ऐ दशरथ, एक काम करो, तत्काल निर्णय लो और जाने दो। बस विश्वामित्र जी के साथ दोनों भाई, विश्वामित्र जी के साथ दोनों भाई चल दिए। और आप सब कथा जानते हैं, बीच में एक शिला दिखाई दी। उस शिला का नाम क्या है? अहिल्या। बोलिए अहिल्या देवी की। गुरु जी ने बताया, देखो ये पत्थर है। भगवान ने कहा पत्थर है, गए चरण रख दिया, चरण जब ही रखा तो अहिल्या हो गई। अहिल्या प्रणाम किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज भगवान अहिल्या को उतार दिए। अहिल्या को उतारने के बाद आप सब जानते हैं, गए आगे, कई निशाचरों को मारा, जग की रक्षा किया। जग की रक्षा दोनों भाई किए। इतने में बुलावा आ गया। किसका? विदेहरा जनक का। जनकपुर से बुलावा आया, गुरु जी को निमंत्रण आया। क्या? ये धनुष यज्ञ हो रही है। कहाँ? जनकपुर में। आज दोनों राजकुमारों के साथ स्वयं विश्वामित्र जी आज जा रहे हैं। जाते ही जाते क्या देखा? एक जनकपुर में पहुंचने से पहले ही विश्राम कराया गया। और उसके बाद दोनों भाई रात में जब गुरु जी सोए तो सुंदर सुंदर हाथों से चरण को दबाने लगे, पैर को दबाने लगे। पहले जमाने में जब कोई घर में बड़ा आ जाता था, श्रेष्ठ आ जाता था, तब क्या होता था? हम लोग उसके पैर को दबाते थे ना। आज भी हमारे कुछ शिष्य है आपके क्षेत्र में, झारखंड में, जाने पर बढ़िया चकाचक चरण दबाते हैं, पैर दबाते हैं। और भाई घर जाने के बाद याद आने लगता है, और याद आने लगता है तो बड़ी समस्या होती है, रुलाई आ जाती है महाराज, आंख से आंसू आ जाता है भक्तों के लिए। क्योंकि भक्त इतना प्रेम देते हैं, जैसे आज राम जी गुरु जी का पैर दबा रहे थे। दबाते दबाते जब गुरु जी सो गए तो गुरु जी सो गए। नागेंद्र मेहता जी की कन्या की तरफ से 51 रुपए अर्पित हुए। जोरदार ताली बजाइए। उज्जवल भविष्य की कामनाएं भी करें। बहुत बढ़िया गुप्त दान 11 रुपए के रूप में। बहुत भगवान कल्याण करें आप लोगों का। जय जय श्री सीताराम। गुरु जी का पैर दबाते दबाते जब सो गए, जब राम जी सोने लगे तो लक्ष्मण भैया जगह दबाने लगे। जब लक्ष्मण भैया दबाने लगे तो लक्ष्मण जी ने पैर दबाते दबाते लक्ष्मण जी सो गए। प्रातः काल उठे, गुरु जी को फूल लेने के लिए गए। कहाँ? पुष्पवाटिका में गए, फूल तोड़ा। फूल तोड़ने के बाद क्या हुआ? भगवती सीता अपने सहेलियों के साथ गौरी पूजन के लिए आ रही थी, और इधर से राम जी जा रहे थे। और सीता जी ने देखा एक सुंदर राजकुमार, और बढ़िया से भगवान नहीं दिखे। तब जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी उठा दिया और लिख दिया। क्या
कंकण किंकिण नूपुर धुनि सुनि कंकण किंकिण नूपुर धुनि सुनि किंकिण नूपुर धुनि सुनि कंगन किंकिण नूपुर धुनि सुनि कंकण किंकिण नूपुर धुनि सुनि कंगन किंकिण कंकण किंकिण नूपुर धुनि सुनि। श्री राजेंद्र मेहता जी की सुपुत्री के द्वारा 101 रुपए सादर अर्पित हुए। जोरदार ताली बजाएंगे। गोस्वामी जी ने लिखा कि जब सीता मैया जब गई हैं तुम्हारा लता पत्र लगा हुआ था, फूल माला बिछा हुआ था, राम जी लखन जी नहीं दिखे, तब सीता मैया ने उस लता पत्र को हटाया, तब बाबा ने लिखा कंगन किंग कंगन बजा मैया का। कंगन जानती हैं आप लोग? कंगन पहले कंगन बजा माता का। कंगन किंकिन कहा जाता था जो करधनी पहनी जाती है। करधनी यहाँ पे चलती है कि नहीं? शादी विवाह चलती है ना, शादी में चढ़ती है, वो कोई पहनता होता नहीं है उसको। करधनी कंगन किंकिन फिर नूपुर धोनी सोनी। नूपुर माने ये पायल। क्या है? जब गजब का गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं महाराज, धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी। सीता मैया ने ऐसे हटाया, भगवान नहीं दिखे, थोड़ा सा अपना मुख बढ़ाया तब भी नहीं दिखे, एक फाल जब ही चढ़ी तब चली आगे, तब भगवान दिख गए। तब लिखा कंगन किंकिन नूपुर धुनि सुनि कंकण किंकिन नूपुर धुनि सुनि कंकण किंकिन नूपुर धुनि सुनि कातल कन राम गुण करे सुनि कातल कन संग राम हृदय राम हृदय। बोले भक्त वत्सल भगवान की। बताया आज लखन से पहली बार भगवान राम ने हृदय की बात किया है। लखन देखो सामने कौन है, कौन है? अरे सुंदरता को सुंदर करई, सुंदरता को सुंदर करे, सुंदरता को सुंदर करे। सुंदरता को जो सुंदर कर दे ऐसी देवी सामने दिखाई दे रही है। धन्य है पिताजी बहुत। श्रीमान फागु विश्वकर्मा जी के द्वारा 101 रुपए अर्पित हुए। जोरदार ताली। अच्छा अब हमारी संख्या बढ़ रही है, 2 4 5 बच्चियां उधर भी हो गई बजाने वाली ताली, और लोग तो नहीं बजा रहे, सोच रही है कि जय श्री सीताराम भगवान। ऐसा मत समझिएगा, हम लोग परदेसी परदेसी नहीं है, आपे की मिट्टी के हैं, आपे की जमीन के हैं। थोड़ा सा बस बॉर्डर का अंतर है, कोई बनारस में रहे, कोई दिल्ली रहे, लेकिन है तो यही का है ना। और मैं भी आपको बताऊं, पूर्व में मेरा जन्म भी बिहार की धरती में हुआ है। जन्म तो काशी में हुआ, लेकिन पूर्वजों की जन्मस्थली श्री हर्षो ब्रह्म बाबा हमारे पूर्वज है महाराज। हर्षो ब्रह्म कौन कौन गया है? हर्षो बाबा का नाम सुनिए आपने? ब्रह्मों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म है हर्षो ब्रह्म बाबा। लेकिन मैं काशी में जन्म लिया तो काशी ही मेरा क्षेत्र बन गया और आप लोगों का आशीर्वाद मिला। वही बता रहा हूँ कि आज देख करके एक लाइन दीजिए, वो देख कर रहा एक लाइन को जनक नंदनी, जब देखा भगवान को बाग में थी खड़ी खड़ी रह गई, बाग में थी खड़ी खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, दोनों के लड़ी अब यहाँ पे क्या हुआ? भगवान सीता ने राम को देखा, राम ने सीता को देखा, मन ही मन संकल्प हो गया, एक विवाह संपन्न हो गया। दूसरा क्या हुआ? भगवान राम लक्ष्मण चले गए गुरुदेव के पास पुष्प लेकर पूजा करने के लिए। यहाँ पर माता गौरी पूजन के लिए कौन गई? भगवती दुर्गा गई, सीता गई और जाके पूजन लगी करने। कैसे? 2 लाइन हम लोग भी कर ले। अरे जय भगवती देवी नमो, जय पाप विनाशिनी
कापे विनाशिनी बहुफल दे जय विनाशिनी बहुफल दे जय दुख दरिद्र विनाश करे जय दुख दरिद्र विनाश करे जय वांछित नाई सिद्धि करे जय वांछित नाई सिद्धि करे जय भगवती देवी नमो वरदे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे जय पाप विनाशिनी विनाशिनी बहुफल दे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे जय सिया राम बोलो जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम बोल जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम बोल जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान। श्रीमान सुधीर जायसवाल जी के द्वारा 1100 रुपए अर्पित हुए। जोरदार ताली बजाइए। माँ भगवती दुर्गा आपके ऊपर खूब कृपा करें, खूब बरसाए, ब्राह्मण का आशीर्वाद आपको है। जय जय श्री सीताराम। आज श्रीमान संतोष जायसवाल जी की तरफ से 111 रुपए और हमारे कमेटी के बड़े सुंदर अच्छे सदस्य हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। जोरदार ताली बजाइए। अरे महाराज इतना मिलता तो बताइए, मैं कभी सोचा नहीं था यार, इसीलिए तो मैं पहले ही बोला था कि झारखंड के लोग बड़े दान देते हैं। कहने की क्या जरूरत है, दुबे जी से पूछिए, मैंने कुछ कहा, कमेटी से पूछिए, बिना कहे इतना आप लोग दे देते हो कि मैं कहूँगा क्या महाराज। हमारे प्रिय प्रमोद शुक्ला जी ने कई बार पूछा, बाबा चंदनी के लोग पूछ रहे हैं देना क्या होगा। हमने कहा कुछ नहीं, केवल मान सम्मान दे दे। यहाँ मान भी मिला, सम्मान भी मिला, बढ़िया पर्याप्त धन भी मिला। अब किस बात की कमी है। जब जब भगवान का आशीर्वाद होगा, आप लोग का बुलावा आएगा, 12 बजे रात को फोन करिएगा। जितना आने में अपनी गाड़ी से समय लगेगा उतना ही मैं आ जाऊंगा। बोले सियावर रामचंद्र की जय। अब यहाँ पर क्या हुआ महाराज, धीरे 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 भगवान ने गुरु के साथ पूजन अर्चन किया, देवी माता पूजन अर्चन की जो सीता जी, और आज आ गई जनकपुर में और राज दरबार सज गया, राज दरबार सज गया। धनुष यज्ञ होने लगी। धनुष यज्ञ में लिखा गया कि सब मंचन ते मंच एक असुंदर विसल विशाल। सबसे मंचों से मंच बना एक बड़ा मंच और उस पर बैठ गए 2 राजकुमार सहित गुरुदेव विश्वामित्र जी। सारे राजा आए और समस्त राजाओं ने देखा। आज वहां पे प्रण क्या था, जो पिनाक धनुष को तोड़ेगा वही सीता से विवाह उसका हो जाएगा, क्योंकि सीता है भगवान शिव के धनुष को छोटे उम्र में उठा दिया था। एक बार पूजा के क्रम में और लेपन करने के क्रम में उठा दिया। जनक जी ने प्रण कर लिया, जो महादेव का सच्चा भक्त होगा उसी से इसका विवाह करूंगा। भक्ति देखना है, और इस धनुष को वरदान था कि वही तोड़ सकता है जो महादेव का परम भक्त हो। और यहाँ पर क्या हुआ, रावण गया, परम भक्त है, लेकिन रावण जान गया कि मैं अभिमानी हूँ, अभिमान से इस धनुष को तोड़ नहीं पाऊंगा, इसलिए रावण बाणासुर किनारे से चले गए। लेकिन फिर क्या हुआ, ताली बजाते हुए मेरा साथ दीजिए, धनुष को तोड़वाया जाए। क्या हुआ, जनक ने प्रण कर दिया कि अब क्या कहा कि मेरा प्रण है, जो धनुष को पिनाक को तोड़ेगा वही सीता का पति बनेगा। यहाँ क्या हुआ, 10,000 राजा, जैसे हम लोग इतने हैं। अच्छा देखिए, मैंने कहा था ना, किसी नेता का भाषण पहले दिन होता है तो वहां कम भी, दूसरे दिन और कम, तीसरे दिन और कम, चौथे दिन और कम, 5वें दिन पैसा देके बुलाना पड़ता है। और कथा, श्री राम कथा, भागवत कथा न कभी पुरानी हुई है न पुरानी होगी। जितनी बार आप सुनोगे अलग आनंद आएगा। एक महाराज बड़े महात्मा थे, एक चौपाई की व्याख्या 25 वर्षों तक उन्होंने किया।
कमेटी के लोग छोड़ने गए, पूछा गुरुजी आप एक ही चौपाई पे बोलते हैं। गुरुजी ने कहा बेटा 25 साल हमको एक चौपाई की व्याख्या में लग गया, मैं 25 जन्म भी लूंगा तब वो एक चौपाई की व्याख्या नहीं कर पाऊंगा। कौन सी चौपाई है वो? अरे मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, दशरथ अजीर बिहारी, दशरथ अजीर बिहारी, दशरथ अजीर बिहारी, दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, दशरथ अजीर बिहारी, दशरथ अजीर बिहारी, दशरथ अजीर बिहारी। भक्तवत्सल भगवान की श्रीमान श्रीकांत दुबे जी जो सामने हमारे बैठे हुए न भैया कहाँ हैं? थोड़ा सा खड़े हो जाइए एक बार प्लीज, थोड़ा सा खड़े हो जाइए। आप सीए साहब के लिए जोरदार ताली बजाइए, इसलिए कि सीए होकर भी आप धर्म कार्य में आगे हैं। हमारे कहने का इतना मतलब हो कि सीए हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, कोई भी व्यक्ति अगर धर्म कार्य कर सकता है तो गांव का हर एक व्यक्ति धर्म कार्य कर सकता है। 1501 रुपए सादर आपने अर्पित किया है मंच पर। भगवान से उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सीए साहब के घर, हमारे श्रीकांत जी के घर सदा मंगल हो। और हमारे बड़े भैया श्री ऋषि दुबे जी हैं, बड़ा सुंदर परिवार है, बड़े पिताजी बहुत सुंदर व्यक्तित्व है पिताश्री का। बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ आकर के, हृदय से आपका स्वागत करते हैं। इसी क्रम में विवाह के क्रम में हमारे परम प्रिय मास्टर साहब जो हमारे और आपके बड़े ही सुंदर व्यक्तित्व के धनी हैं, ऐसे नीरज गुरु जी की तरफ से भी 501 रुपए सादर अर्पित हुए। जोरदार ताली बजाकर हार्दिक अभिनंदन, वंदन वंदन। एक बार ताली बजाइए बढ़िया से थोड़ा सा। अब तो थोड़ी देर बाद जानेंगे महाराज, थोड़े देर और कथा चलेगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। एक चौपाई की व्याख्या 25 वर्ष तक किया नहीं हो पाया। भैया के द्वारा 101 रुपए सादर अर्पित हुए। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन। अब बताया राजा देखते देखते क्या किए, सारे राजा एक जगह मिले। जैसे संघे शक्ति कलजुगे, जैसे आप यज्ञ किए, आदरणीय दुबे जी का साथ पूरे गांव ने दिया। आदरणीय दुबे जी पूरा संघर्ष किए। आगे एक व्यक्ति को चलना पड़ता है। दुनिया में भगत सिंह एक है, विवेकानंद एक है, इसलिए एक गांव में एक व्यक्ति ऐसा निकल जाता है जो सुंदर कार्य कर देता है। हमारे दुबे जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। अगर आज आपने न किए होते सुंदर स्थापना का कार्य तो हम और आप कहाँ मिलते? महाराज आपको नाच डांस प्रेम तो रोज मिल जाएगा, लेकिन कथा सबके नसीब में नहीं है। भगवान भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं, पार्वती जानती हो असुर कौन होता है? असुर वही है जो भगवान की कथा में न बैठ पाए, और असुर वही है जो अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान न कर पाए। असुर वो है जो अपने मंदिर में, गांव के मंदिर में जाके दर्शन न कर पाए। उसको समझो कि कलयुग का साक्षात असुर राक्षस है। बड़ी सुंदर कथा बताया कि धनुष तोड़ने के लिए राजा चले, और लिखा चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने। आप लोग भी ताली बजा के मेरा साथ दीजिए। अरे भूप सहस दस एक पारा, भूप सहस दस एक पारा, भूप सहस दस एक पारा। लगे उठावन करई नकारा, लगे उठावन करई नकारा, लगे उठावन करई नकारा। एक ही बार 10,000 राजा चले, और जाके अभिमानी राजा है सब, धनुष को प्रणाम भी नहीं किया, और जाके ऐसे स्पर्श किया। और महाराज जैसे धनुष इतना मजबूत हो गया कि उठ ही नहीं रहा है। सारे राजा लोग शर्मा गए और लाज के मारे बेचारे आके बैठ गए। सब राजा अजमा लिए। तब महाराज जनक खड़े हुए। जनक ने कहा कि जो जानता हूं मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, तो मैं संकल्प ही नहीं करता। हमारी लड़की कुंवारी रह जाती है, लेकिन मैं संकल्प न लेता।
अब यहाँ पर क्या हुआ, देखते ही देखते राम के छोटे भाई लखन प्रताप जी हैं, लखन प्रताप जी खड़े हो गए, शेषनाग फनफनाने लगे। लखन ने कहा, ऐ जनक, तूने अनुचित बात कह दिया, कहीं न सकते रघुवीर डर। रघुवीर के चरणों की कसम है, राम के चरणों की कसम है, अगर मेरे राम का आशीर्वाद हो जाए तो क्या होगा, जिस कच्चे घड़े के समान जैसे कच्चा घड़ा पटक के तोड़ सकते हैं, वैसे इस धनुष को खंड खंड कर दे। जनक, तूने अनुचित बात कहा, मैं धनुष तो तोड़ सकता था, लेकिन राम मेरे सामने बैठे। अच्छा, लक्ष्मण भैया चाहते तो धनुषवा तोड़ देते कि नहीं, बताइए आप लोग। तोड़ देते ना, बहुत सुंदर जवाब आप लोगों ने दिया, तोड़ देते, लेकिन कहीं न सकते रघुवीर डर, बता भी दिया कि तोड़ देता, लेकिन बड़े भाई का अखिया लड़ी की लड़ी, बड़े भाई का रिश्ता पहले ही तय हो गया है सीता जी से, भाभी जी से, इसलिए मैं इस धनुष को नहीं तोड़ूंगा। तत्काल राम ने कहा, बैठ जा भाई, इज्जत की बात है, बैठ जाओ। लक्ष्मण बैठ जा। लक्ष्मण आके धीरे से बैठ गए। गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, राम शुभ समय आ गया है, उठ जाओ। राम ने प्रणाम किया गुरुदेव को, राम ने प्रणाम किया पृथ्वी को, राम ने हाथ उठाकर महादेव को प्रणाम किया और जाकर के सीधे दंडवत किया है धनुष को, और धनुष को उठाया। देखा सबने कि राम जा रहे हैं धनुष तोड़ने, और धनुष को उठाया, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दिया। किसी ने नहीं देखा, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जो धनुष टूटा, सीता मैया छोटी छोटी कदमों से आती है महाराज, और राम जी के गले में जयमाल डाल देती हैं, और उसके बाद राम भी जयमाल डाल देते हैं। तब तक भगवान के पुष्पों की वर्षा होती है। राम का एक विवाह और संपन्न हो गया। 8 प्रकार का विवाह है बंधुओं, जिसमें राम का 8वां विवाह इस राम की कथा में हुआ है, बताया। तब तक आ गए कौन, परशुराम जी आ गए। परशुराम जी आते ही कहे, जनक, किसकी हिम्मत हो गई हमारे धनुष को तोड़ने की, पिनाक धनुष किसने तोड़ा। उसके बाद सुनते सुनते लखन प्रताप जी को फिर गुस्सा आ गया, खड़े हो गए, कहा, ब्राह्मण देवता, फरसे से क्यों डरवाते हो। कहा, बहुधनु ही तोरे लड़काई, बहुधनु ही तोरे लड़काई, बहुधनु ही तोरे लड़काई, बहुधनु ही तोरे लड़काई, अब नसर सुखी नगराई। धन पर ममता के ही हेतु, धन पर ममता के हेतु, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे। बताया, लक्ष्मण जी ने कहा कि बहुधनु ही तोरे लड़काई। लड़काई के समय बच्चे थे, तब खेलने में हम धनुष तोड़ दिया करते थे, तब तो कोई नाराज नहीं हुआ। आज ए धन पर ममता के हेतु, हे ब्राह्मण देवता, अगर आप पंडित न होते तो एक फरसा दिखा रहे हैं, फरसे सहित आपको क्या से क्या कर देते, क्योंकि यह रघुवंशियों की आन बान शान की बात है, क्योंकि ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए। इसलिए प्रभु ज्यादा नाराज न हो। अब उतने चमक रहे हैं, धमक रहे हैं परशुराम। तब तक क्या हुआ, राम जी ने कहा, लखन बैठ जाओ। अब बताया, राम जी मुस्कुराते हुए बोले, क्या बोले। राम ने कहा कि प्रभु आप का नाम है परशुराम, मेरा नाम है राम, मैं आपसे हर चीज में छोटा हूँ। बिरादरी में आप ब्राह्मण हो, मैं क्षत्रिय हूँ। उसके बाद आप के सामने आप परशु सहित आप राम है, फरसा आपके साथ रहता है, और वैसे भी आप हमारे पूज्य हैं, और उसके बाद वेद पाठी हैं, ब्राह्मण हैं, हमेशा हम सब आपको इज्जत दिए हैं। प्रभु आपसे निवेदन है कि आप समझ जाइए। परशुराम जी ने विचार किया कि ये कोई साधारण नहीं हो सकता, स्वयं भगवान विष्णु है। सशंख चक्राम सकिरीट कुंडला
सपीत वस्त्रम सरु से रोहेक्षणम सहार वक्षा स्थलगोस्त्रभस्त्रियं नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुज। परशुराम ने प्रणाम कर लिया। यहाँ पर धीरे 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 आज सतानंद जी इनके पुरोहित हैं। जनक जी के कहा, सतानंद जी से जनक ने समझा कि 3 बहनें और हैं, मांडवी, सुतकृति और उर्मिला, तो 3 भाई और हैं। यहाँ लक्ष्मण जी आ चुके हैं, राम लक्ष्मण आ चुके हैं, लेकिन शादी ऐसे नहीं होगी। जब तक पिता न हो और गुरु न हो, आचार्य न हो, तो शादी बच्चों की नहीं करनी चाहिए। एक काम करो, एक चिट्ठी भेज दो अयोध्या धाम में। आज बिहार जनकपुर से चिट्ठी लेकर एक ब्राह्मण देवता जाते हैं, कहाँ? श्री धाम अयोध्या उत्तर प्रदेश की पावन पुनीत धरती पर। जब चिट्ठी लेके जाते हैं, गुरु वशिष्ठ ने पढ़ा। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजा दशरथ, तू एक लड़के की शादी के लिए तरसता था, देख तेरे 4-4 लड़कों की शादी होने जा रही है, और 2 ही लड़का तुम्हारा पहले ही ससुरारी जाके टिक गए। कौन कौन? राम और लक्ष्मण पहले ही ससुरारी में चले गए। अब दुल्हा किसको बनाया जाए? अच्छा ये बताइए, बाराती सज जाए, इज्जत होगी? अगर मान लीजिए बारात आ जाए, दुल्हा ही ना आए, तो क्या भोजन मिलेगा? अरे महाराज, एक बार हम ऐसे ही फंस गए। हम गए बारात शादी कराने, नया नया उसमें पंडिताई शुरू किए थे। गए शादी कराने महाराज, बिहार की धरती पर गए। अब महाराज वहाँ खूब बढ़िया चकाचक कपड़ा अपना पहन के गए कि आज तो शादी चलना है, ब्याह कराना। अब महाराज जो हम लोग पहुंचे, तब तक द्वार पूजा लगाना था। लड़कवा महाराज भोले बाबा का बड़ा भक्त था, चला गया, वो रुक गया दूसरे जगह। क्या कर रहा था? और झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम बराबर झूम भगवान की। अब भैया लड़कवाई गायब हो गया। अब महाराज बड़ी समस्या। हमने कहा उसके पिता से, आप क्या बेइज्जती करा रहे हो, चलो बैठाओ लड़के। हाँ गुरु जी रुक जा, आप कह दें कि अभी भद्रा है, भद्रा बोल दीजिए, 11 बजे तक भद्रा है, उसके बाद विवाह होगा। हम कहे यार झूठ तो हम नहीं बोल सकते, चाहे तुम लाखों 2 लाख मिलोगे। हम कहे कि लाओ जल्दी मुहूर्त बीत जाएगा। तब तक क्या हुआ, बड़ा भाई उधर गया था, छोटे भाई को हम बुलाए और देवर का मतलब जानते हो? बुरा मत समझिएगा, हिंदी शाब्दिक अर्थ है देवर। दे हटा दीजिए, वर है वो। जब दुल्हा मौके पर ना हो तो वो वर है। महाराज बड़े भक्त वत्सल भगवान की। बुरा मत समझिए। हमने कहा छोटे भाई को बैठाओ। शुरुआत हो गई। गणपति को हवा है, विवाह संपन्न हुआ। अब जा भैया घूम रहा है वो जाके, आज तक विवाह नहीं हुआ। बेटा मेन मुहूर्त पर गड़बड़ काम करोगे तो सब गड़बड़ होगा। लेकिन राम जी और विश्वामित्र जी, अर्थात आज विश्वामित्र जी, राम जी, लखन जी जनकपुर में है, बिहार में है। यहाँ से बारात सजने लगी। भरत भैया के ऊपर सेहरा सजा दिया गया और शत्रुघ्न भैया बैठ गए गाड़ी में। जो रथ पर बैठा, यहाँ से एक अंतिम बात आप लेकर जाइए। रथ में बैठाया गया सबसे पहले किसको? गुरु जी को बैठाया गया। वशिष्ठ जी बैठे, भरत जी बैठे, और कौन बैठा? शत्रुघ्न जी बैठे। हमारे कोषाध्यक्ष जी जो कमेटी के हैं, कोषाध्यक्ष जी सामने विराजमान है। भैया आइए, देखिए 101 रुपया आपने अर्पित किया है, और ये महाराज दक्षिणा तो पहले दे चुके हैं हम लोगों को, उसके बाद ये दक्षिणा दे रहे हैं। और बार इनका कोष बढ़े, यही आशीर्वाद है। यहाँ ये भाई, हम चाहते हैं पुष्पमाला आपको पहनाएं, क्योंकि जब कोष मजबूत होगा तभी मजा आएगा और आनंद आएगा। जय कुमार प्रजापति जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। बस यहीं लोग बजाएंगे, आप लोग नहीं बजाएंगे, बजा दीजिए। अरे महाराज नेताजी लोग आते हैं एक दिन मंच पे तो तड़तड़ा के ताली बजवाते हैं पैसा लेकर। यहाँ तो हम पैसा लेकर ताली बजवा रहे हैं।
सुनील कुमार प्रजापति 61 रुपए दक्षिणा दिए, जोरदार ताली बजाइए। और कोषाध्यक्ष जी से, पूरी कमेटी से, समस्त बैठे हुए लोगों से मेरी एक अनुरोध है, ये कमेटी इतनी अच्छी है, इस कमेटी से मैं भी जुड़ना चाहता हूँ। और कोषाध्यक्ष जी से मेरा यही निवेदन है, धन्य है मैया, विदाई भी आप कर दे रही हैं, जय हो। 101 रुपया और बढ़िया पैंट शर्ट का जोरदार कपड़ा आप दे रही हैं, जय जय श्री सीताराम। तो मैंने कल एक निवेदन किया था आप लोगों से कि हर बेटी को, हर बहन को अपने घर की जो मालकिन होगी उसके लिए मैं कह रहा हूँ, हर एक स्त्री अपने परिवार की 100 रुपए महीने में निकालेगी और 12 महीने में 1200 रुपया होगा, लेकिन 100 रुपया छोड़ दीजिए, मंदिर पर दे दीजिएगा, 1100 रुपया हमारे अध्यक्ष जी को दीजिएगा, ठीक है। मैं कहा था सभी से, एक एक परिवार से मैं निवेदन करता हूँ, अगर आप लोगों ने मंदिर की स्थापना किया है तो मंदिर में पूजा अर्चना, धूप दीप नैवेद्य और साल भर में स्थापना दिवस बढ़िया से मनाइएगा। 1100 रुपया 100 रुपए महीने में निकालेंगे तो हो जाएगा। अरे महाराज, 1100 रुपया जब आप लोग एक एक यहाँ चढ़ा दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसकी शुरुआत मैं चाहता हूं कि हमारी कमेटी के कोषाध्यक्ष जी और अध्यक्ष जी, मैं यहाँ से प्रवचन कर रहा हूं और मेरी इस मंच से मेरी अपील है कि मैं आपको तो बहुत कुछ नहीं दे सकता, लेकिन एक आशीर्वाद है। 1100 रुपया अगर हम इनसे कहे हैं देने के लिए तो ठीक वही 2100 रुपया मैं अपने द्वारा आपकी कमेटी में जमा कर रहा हूं। और ये हर साल मैं यहाँ आऊं या ना आऊं, इस कमेटी से मैं जुड़ रहा हूँ। इस क्षेत्र की कम से कम 25 ऐसी कमेटी होगी जहाँ से मैं जुड़ा हूँ, अस्थायी सदस्य हूँ। सतवहिनी का पवित्र मंच है, 4 साल से मैं वहाँ पे अस्थायी सदस्य हूँ और आज चंद्री की कमेटी से भी मैं जुड़ रहा हूँ। 2100 रुपये सादर हमारा कोषाध्यक्ष जी लिख लीजिए ना। और ये क्या है 2100 रुपए में कुछ होता नहीं है, लेकिन मेरा सिर्फ स्नेह आप लोग के प्रति है, क्योंकि अपनी कमाई का 10वां अंश वही दान कर देना चाहिए। नहीं महाराज, मूलम नास्ति कुतो शाखा, न कोई लेके आया है न कोई लेके जाएगा। क्यों प्रिय विद्यार्थी जी?